हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ रोहन। अभी जस्ट मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस का लाइव मॉक टेस्ट, नहीं सॉरी लाइव नहीं, नॉर्मल वाला मॉक टेस्ट मैंने अटेम्प्ट किया था अभी, जो कि मॉक टेस्ट नंबर 1 है टेक्स्ट बुक से। एंड इसका मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड की थी, लेकिन वीडियो पता नहीं क्यों पूरी ब्लैक ब्लैक हो गई। तो वीडियो भी मैं क्या ही दिखाऊंगा आपको। ठीक है, वैसे मेरे पास रफ शीट है, वो मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है, आप बोलो तो वो भी दिखा दूंगा एंड टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा पूरी रफ शीट, तो वहां से आप चेक कर लीजिएगा। तो अब इसका एनालिसिस हम देखते क्या कुछ मैंने किया, कितने क्या नंबर आए हैं, वो सारी चीज़ देखेंगे। एंड उससे पहले टेक्स्ट बुक पर जो सेल चालू थी, मंथ एंड सेल, उसका प्राइस जो है अभी और ज़्यादा रिड्यूस हो गया है। तो अगर आप कोड यूज़ करोगे रोहन, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट लगा के 307 में आपको प्राइस जो है पड़ेगा 1 ईयर की वैलिडिटी पास प्रो का। ठीक है, सो प्राइस जो है अभी और रिड्यूस हो गया, तो 31, यानी कि आज आज के लिए ऑफर है और कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। ठीक है, तो सेल खत्म हो जाएगी, उसके बाद में आपको प्राइस जो है 600 या 700 के अराउंड जो है प्राइस देना होगा 1 ईयर की वैलिडिटी के लिए। तो वहाँ से परचेज कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप डायरेक्ट वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वांट वाला सेक्शन है, रीजनिंग और बाकी सारे सेक्शन हम बाद में देखेंगे, पहले क्वांट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक ये नंबर सीरीज की थी, जिसमें 3-4 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, फिर ये डीआई, वैसे डीआई मैंने बाद में की थी। सिंपल सी डीआई है, पहले इसमें एवरेज दिया हुआ, तो एवरेज के लिए ए और बी का एवरेज है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज। फिर इनका डिफरेंस दिया हुआ था, लेकिन एक एक्सेप्शन था इसमें कि जो 2019 वाला है उसमें बी ज़्यादा था ए से, बाकी सब में ए ज़्यादा था बी से। तो फिर बाकी सिंपल ही क्वेश्चन थे, नॉर्मली थे सारे। 5 क्वेश्चन यहाँ से, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था, ये सिंपल सा था। ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, और 3 क्वेश्चन थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। एंड यहाँ से ये था एक मिक्सचर एलिगेशन का, सिंपल सा, ये मैंने कर लिया था बीच में। बाकी फिर एक ये है, ये मैंने बाद में सोल्व की है वैसे। ठीक है, इसमें 2 इक्वेशंस बनेंगी, तो उसके उसके बिहाफ पे ये सोल्व होगा। और एग्ज़ाम टाइम पे मैंने इसको नहीं उठाया, क्योंकि उठाने वाली ये थी नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा हो सकती थी। एक्स और वाई दो देखे मैंने सिंपल, और एक्चुअली में कैलकुलेशन थी इसमें, बाद में मैंने जब इसको सोल्व किया। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन थे इसके। फिर ये अर्थमेटिक के बीच में मेरे रह गए, नहीं कर पाया मैं, एक दो मैंने किए हैं। जैसे कि एक इनकम वाला क्या था, इनकम और एक्सपेंडिचर का। ठीक है, फिर टाइम एंड वर्क का ये रह गया। फिर 5 क्वेश्चन यहाँ से अप्रोक्सीमेशन के थे, 5 क्वेश्चन ये हो गए। फिर एक ये था, ये भी इजी था, ये नहीं कर पाया मैं, ध्यान नहीं दिया मैंने। ठीक है, फिर यहाँ से फिर एक ये कैसलेट की थी, ये बिल्कुल इजी थी। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना, वैसे वैसे आपकी कैसलेट बनती जाएगी। कुछ भी ऐसा इक्वेशन वगैरह कुछ भी नहीं था ऐसा। ठीक है, तो ये भी इजी थे, 5 क्वेश्चन थे। फिर एक ये थी, एक ओडीआई, ये नहीं की मैंने, टाइम दिया मैं, तो फिर समझ में नहीं आई। फिर बाद में जो है, उस टाइम पे दिमाग चलता है तो चल जाता है, लेकिन मेरा नहीं चला, एंड बाद में सडनली स्ट्राइक किया कि हाँ यार ऐसे होना था। ठीक है, तो ये मैंने बाद में कर ली वैसे। फिर यहाँ से क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करेंगे आगे काम ही आएंगे, अब एग्जाम नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन चीज़ें तो काम आएंगी ना पढ़ी हुई। फिर ये अर्थमेटिक का था, एक ये क्वेश्चन गलत हो गया मेरा। ठीक है, इसमें क्या था, मंथली इनकम थी ए और बी की मिला करके, और इनकम जो ए की थी, सॉरी एम और एन की थी, एन की जो थी वो लेस थी एम से, तो इनकम निकल जाएगी यहाँ से। और एक्सपेंडिचर जो हमें बताना था कि कितना ज़्यादा क्या कुछ है। लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, इसमें जो इसने माना है ओनली 1 माना है। ठीक है, जो रेशियो है सेविंग का ए और बी का, वो ये है। अब रेशियो से हम एग्जैक्ट तो वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, पता नहीं कैसे क्या हो गया, ये मुझे समझ में नहीं आया। फिर एक क्वेश्चन ये छोड़ दिया था मैंने। बाकी फिर ये डेटा सफिशिएंसी वाले 2 क्वेश्चन किए थे, तो यहाँ से 25 मेरे सही थे, एक गलत हो गया, टोटल 26 अटेम्प्ट किए थे। रीजनिंग की बात करें तो 28 मेरे सही हैं, 31 अटेम्प्ट किए, 3 गलत हो गए। तो एक ये थी, ये भी इजी थी, पजल। पजल इसमें सारी की सारी इजी थी, ये बाद में की मैंने बन गई थी इजीली। एक ये था डायरेक्शन वाला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन थे इसके, ये भी इजी थे। ठीक है, ये मैंने अभी तक नहीं की है। ठीक है, अनसर्टेन वाली है ये, जो कि रो में बैठे हैं, नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन थे, इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। ठीक है, और लग भी रही थी लेंथी, तो क्या पता टाइम ज़्यादा ले गई तो दिक्कत हो जाती।
फिर एक ये था कोडेड, क्या बोलते हैं, चाइनीज कोडिंग, कोडेड वाली। ठीक है, तो यहाँ से 4 क्वेश्चन इसके ये थे, ये कर लिए थे मैंने। ठीक है, एक ही क्वेश्चन बीच में स्किप कर दिया था। देन फिर ये भी इजी थी। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन ये भी इजी थे। फिर यार मैंने जो क्वेश्चन उठाया ना, ये उठा लिए क्रिटिकल रीजनिंग के, ये 3 के तीनों गलत हो गए, एक भी सही नहीं हुआ इस बार तो। फिर इनपुट आउटपुट ये भी इजी था। ठीक है, बिल्कुल इजी था ये। एंड यहाँ पे रिवर्स सिलोगिज्म के क्वेश्चन थे कुछ, 3 से 4 क्वेश्चन थे, 3 थे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और पजल थी, ये भी इजी ही थी। 9% दिए हुए हैं और उनके जो जो उनको फ्रूट्स पसंद है वो दिए हुए हैं, सिंपली उनको अरेंज करना था। ठीक है, डबल वेरिएबल हम बोल सकते हैं इसको। एक ये ब्लड रिलेशन मैंने स्किप कर दी थी, फिर यहाँ से मैंने किया नहीं। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग ये किया था, ये एक सही हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ से ये डेटा सफिशिएंसी वाले 1 2 3 क्वेश्चन मेरे सही थे। ये यहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाया था, इसका आंसर क्या है वैसे, ओनली सेकंड। ठीक है, ये मैंने स्टार्ट किया लेकिन टाइम ख़त्म हो गया तो इस वजह से नहीं हो पाया। लास्ट में एक स्केयर वाली पजल थी जिसमें 4 कॉर्नर पे और 4 साइड में बैठे थे, सभी के सभी इनसाइड फेस कर रहे थे। तो ये भी इजी थी, बहुत जल्दी हो गई थी ये तो मेरी, 2.5 मिनट में हो गई थी। ठीक है, काफ़ी इजी थी, प्री लेवल की थी, पीओ प्री बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो हो गए इंग्लिश में एक्यूरेसी बड़ी बेकार, आधे सही हुए आधे गलत हो गए। आधे सही है मेरे, आधे गलत है, इसमें एक्यूरेसी इतनी, अभी इसको मैं क्या ही दिखाऊँ आप लोगों को। जी ये मैंने जस्ट ऐसे ही कर दी, क्योंकि पढ़ा वैसे भी है नहीं कुछ, याद नहीं है। ठीक है, बस हैवी जो आया वो कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें थी, यानी कुछ मैंने जानबूझ के पता नहीं क्यों गलत भी हो गई। एक तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, आप लोग हंसोगे मेरे पे। आरबीआई का क्वेश्चन था, ये देखो, एक ये क्वेश्चन गलत कर दिया मैंने, कितना इजी क्वेश्चन था। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड आना था, पता नहीं क्यों इंटर बैंक फाइनेंशियल सिस्टम कोड कर दिया मैंने। एक ये देखो, रिजर्व बैंक का 1949 आना था, 55 पता नहीं क्यों किया वो, जो कि एसबीआई का है। पता नहीं क्यों मैंने गलत कर दिया। कि ये एफडीआई की लिमिट, ये मैंने गलत कर दी। मैं सोचा 74 है लेकिन 100% थी इंश्योरेंस सेक्टर में। तो ये कुछ था। अभी टोटल ओवरऑल हम मार्क्स की बात करें तो मेरा जो स्कोर आया 70.95 है आउट ऑफ 200, और परसेंटाइल आई है 81.5। तो अगर आप लोगों ने ये मॉक टेस्ट लगाए तो आप बताना आपका क्या स्कोर रहा इसमें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।